तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट्स क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स के। इसके पहले हमने देखा कि डिफरेंस क्या है, होल्डर क्या और एचडीसी क्या, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें बेसिकली व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन होल्डर इन ड्यू कोर्स रिलेटेड टू सर्टेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या, और होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज सेवरल राइट्स that are protected by law। कौन सा लॉ इसमें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। These rights are designed to ensure the HDFC can enforce the bill against the drawer, acceptor or the other party। मतलब ये एक्ट, ये लॉ बेसिकली क्यों है, ये सेक्शन क्यों है, ताकि वो राइट्स होल्डर इन ड्यू कोर्स के डिफाइन कर पाए, बता पाए related to drawer, acceptor or any other parties। Here are the key rights। अब HDC के, holder in due course के क्या राइट है, right to enforce the bill। HDC है, जहां पे HDC है ना उसका ये मतलब है holder in due course has a right to enforce the bill against the drawer, acceptor or other party liable on the instrument। मतलब उस सर्टेन पार्टी का जैसे जो बिल है उसका अमाउंट जैसे नहीं मिलता है, तो अगर उसका अमाउंट नहीं मिलता है तो एक्सेप्टर या कोई और पार्टी हो या ड्रॉवर उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। राइट टू रिसीव पेमेंट, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट तो उस पार्टी को ट्रांसफर हो गया। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है कि किसी और से वो इंस्ट्रूमेंट उसको मिला, तो जब मिला तो उसके इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में जो पेमेंट उसको नहीं मिलेगा उसके अगेंस्ट में वो राइट मतलब केस फाइल कर सकता है। लॉ से, कोर्ट से ये ऑर्डर, ये डिमांड कर सकता है कि मुझे सर्टेन अमाउंट जो है उस इंस्ट्रूमेंट का नहीं मिला है। क्या, एक एनफोर्सिंग द बिल और सेकेंडरी है रिसीविंग द पेमेंट। मतलब पेमेंट होना जरूरी है ना, क्योंकि पेमेंट नहीं मिलेगा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस काम का है। तो ये कुछ राइट्स है। राइट टू सी ऑन द बिल, एचडीसी हैज अ राइट टू सी ऑन द बिल in their own name without needing to prove the original consideration or any underlying facts। मतलब जो बिल के अगेंस्ट में जो भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीजें हैं वो कंसिडरेशन वो सब कुछ बताना जरूरी है। राइट टू रिसीव डैमेज, अगर कुछ फ्लॉज हो गए या कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ डिले हो गया पेमेंट में तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। राइट टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन जो भी सर्टेन अमाउंट है, जैसे सर्टेन अमाउंट डेट ऑफ मैच्योरिटी का या डेट ऑफ पेमेंट के बीच में जो डिफरेंस अमाउंट है वो है क्या, इंटरेस्ट। तो जो भी सर्टेन इंटरेस्ट है उसका भी क्लेम, उसका भी राइट है किसको, एचडीसी को। राइट टू स्यू द ड्रॉवर, तो जो भी ड्रॉवर है, एक्सेप्टर है, उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। राइट टू स्यू अदर थर्ड पार्टी, अगर कोई गारंटर है, उस बिल का गारंटर है, एंडोर्सर है, उसके अगेंस्ट में क्यों केस फाइल कर सकता है। राइट टू क्लेम रीएम्बर्समेंट इन एचडीएफसी पेज द बिल और हैव राइट टू क्लेम रीएम्बर्समेंट। रीएम्बर्समेंट का मतलब लॉ में होता है कि वो पैसा आपको वापस मिल जाए, उसका है कि ये जो भी है रीएम्बर्स हो जाए, जितना भी पैसा है वो वापस मिल जाए। एक्सेप्टर और अदर पार्टी लायबल, तो ये क्लेम है कि भाई वो क्लेम कर सकता है एचडीसी। राइट टू क्लेम इंडेमनिटी, एचडीसी हैज द राइट टू क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम ड्रॉवर, एक्सेप्टर और अदर पार्टी लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट। तो ये कुछ हमने राइट्स डिस्कस करे कि एचडीसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के क्या क्या राइट, क्या क्या डिस्कस करा। राइट टू क्लेम इंडेमनिटी, रिएम्बर्समेंट, sue to other party, drawer, acceptor, claim interest, right to receive damages or sue on bill, receive the payment और enforcing the bill। अगले सेशन में इसके बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे।